आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी पे। हमने अभी तक बात किया था डायरेक्शन टेस्ट, हमारे टॉपिक चल रही थी। तो हमने अभी तक बात किया है कि डायरेक्शन किसी व्यक्ति की हम दिशा कैसे निकालें, अगर वो व्यक्ति कितने एंगल पे घूम रहा है, हमने घूमने को लेकर देख लिया था। और दक्षिणावर्त घूम रहा है उसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था। बायां के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में। अगर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो मूव करेगा राइट हैंड साइड की दिशा में। जो लोग हमारे वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग हमारे पिछली वीडियो इसका डायरेक्शन टेस्ट का पिछले जो पीछे की 2 वीडियो हैं उसको देख लेंगे, फिर आप यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप जितने लोग देख रहे हैं वो हमारे चैनल वो इस सेशन को पहले लाइक कर दें, और जो लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। वह घड़ी की दिशा में वह घड़ी की घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ता है। मुड़ता है तो वर्तमान स्थिति में दिक् की दिशा क्या होगी? हमारा जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, फिर वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ जाता है, फिर उसके बाद वह एक बार पुनः मुड़ता है और
135 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। तो अब जब 135 घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा है तो उसके बाद अब वह किस दिशा में अपने आप को पाएगा या वह किस दिशा में है, वही आपकी दिशा बतानी, इसमें वही दिशा आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हमने जो बताया था कि यहाँ पे एक मार्क बनाइए, घड़ी की दिशा देखिए, ये हमारी होती है घड़ी। जब घड़ी हमारी कैसे घूमेगी, ये सुई है, ये और ये मान लीजिए है, ये घंटे वाली, ऊपर वाली मिनट वाली, ये घंटे वाली। तो ये जो घंटे और मिनट की सुई की दिशा होती है, घड़ी की दिशा ऐसे घूमेगी, ऐसे घड़ी की सुई दिशा अगर इसमें घूमेगी तो ये होती है हमारी क्लॉकवाइज, यही होती है हमारी घड़ी की दिशा, ऐसे घूमती है घड़ी, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये होती है हमारी क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसे ना घूमकर ऐसे घूमने लगे, ये जो हमारी डायरेक्शन होगी ये हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की दिशा होगी, ये घड़ी की विपरीत दिशा, ये वाली जो इस तरफ से जब घूमेगा वो, तो ये हमारी होती है घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी जब इस तरह से घूमती है, ये होती है हमारी घड़ी की दिशा में। तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, उत्तर पश्चिम में। तो हमारा ये होता है हमारा उत्तर, ये हम बनाएंगे, ऐसे बना लिए। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब हमको दिया क्या है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम यहाँ पे चल रहा है, वह व्यक्ति यहाँ पे है, चल रहा है, यही दिशा हमें दिया था नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से वो क्या बोला है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में वो कितना घूमेगा, 90 घूमेगा। तो घड़ी हमारी कैसे घूमती है, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती है। तो अब हम यहाँ से 90 अंश घूमेंगे, तो ये हमारा, यहाँ से ये टोटल था हमारा 90, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 होता है। रुकिए थोड़ा हम बड़ा में समझेंगे, फिगर को हम बड़ा बना, इस क्वेश्चन में मेन होता डायरेक्शन का, मेन होता है फिगर। फिगर बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो हमारा व्यक्ति है वो यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में व्यक्ति हमारा यहीं पे है। अब ये देखिए कि हमारा अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, मतलब ये कोण हमारा होता है 90 डिग्री का, 90 अंश का। अब ये आधा कर देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45। अगर हम यहाँ से, हमें घूमना कितना है 90 अंश, अगर हम 45 अंश घूमेंगे तो हम उत्तर दिशा में आएंगे, जबकि हमें 45 और घूमना तब 90 होगा। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ से ये होता है 45। अब हम अगर ये दोनों जोड़ देंगे 45 और 45 90, तो अब ये जब व्यक्ति जो घूमा था घड़ी की दिशा में 90 अंश, तो अब वो कहाँ पे आ गया, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में आ गया है। अब फिर वो क्या बोला है, फिर वो बोला है कि पुनः वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है। तो अब बताइए 135 अंश, अब घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन जब ये हमारी घड़ी घूमने की दिशा हो गई, अब विपरीत दिशा हमारी क्या होगी कि ऐसे आएगी। तो अब ये विपरीत दिशा हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी अब तक तो हम ऐसे घूम रहे थे, अब हम ऐसे घूमेंगे। ये हमारी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में हमें घूमना कितना, घूमना हमें 135 है। अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए, उत्तर से पश्चिम तक आने में हमारा कितना होता है, ये टोटल हमारा कोण होता है 90 अंश का। अब यहाँ 45 और जोड़ देंगे,
यहाँ क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे आया है, अभी यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 प्लस का 45 बराबर 135 अंश। यानी जो व्यक्ति है वो अपने मूल स्थान पर ही आ गया, तो उसकी दिशा क्या थी, नहीं सॉरी मूल स्थान पर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो यहाँ पे था ने, उत्तर और पश्चिम में था, लेकिन अब वो कहाँ आ गया, अब यहाँ से आप 135 घूमेंगे तो आप यहाँ पाएंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का 90 प्लस 15, तो अब उसकी दिशा क्या हो जाएगी हमारी, पश्चिम। हमारा उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा ये हमारा पश्चिम। मेन होता है इसका फिगर, फिगर आप बना ले गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिगर इसी तरह खींच के बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि हमारा एक व्यक्ति जो कि दक्षिण दिशा में मुख किया हुआ है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ता है और उसके बाद एक बार पुनः फिर घड़ी की दिशा में 180 अंश मुड़ जाता है। तो अब वह पूछ रहा है कि जब 180 अंश मुड़ चुका है तब इसके बाद जो वह व्यक्ति है उसके मुख की दिशा कौन सी होगी। तो इसके लिए हम फिर वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए व्यक्ति की मुख की दिशा क्या है, दक्षिण, यानी व्यक्ति यहाँ से इधर है। अब हमें पता है कि व्यक्ति का मुख इधर है तो व्यक्ति इधर ही होगा, इधर है वो। अब हमें घड़ी की विपरीत दिशा, पहले तो आपकी ये देखिए, ये दिशा हमारी होती है घड़ी की, लेकिन यह दिशा होगी हमारी, यह दिशा होती है हमारी घड़ी की, और यह दिशा जो होगी इस तरह जब हम घूमेंगे इस तरह, तो ये हमारी होती है घड़ी की जो सुई की घूमने की दिशा है उसके विपरीत दिशा, ये सेम दिशा है। तो हमें घूमना कितना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135, यानी हमें इस दिशा में घूमना है 35। तो हम यहाँ पे हैं, उसका मुख इधर है तो इधर से वो 135 घूमेगा, तो हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 होता है, और 90 में हम कितना जोड़े कि 135 होगा, यानी 45 है। 45 अंश अगर हम जोड़ देंगे 90 में तो हमारा ये हो जाएगा। अब व्यक्ति इस दिशा में आ गया, किसमें, नॉर्थ और ईस्ट में। अभी यहाँ से यहाँ तक के देखिएगा, ये हमारा हो गया एंगल जो हो गया 135। पहले व्यक्ति यहाँ पे था इस दिशा में, अब उसका इस दिशा में हो गया, इधर गया है वो 135। अब फिर वो क्या बोला, अब यहाँ से वो एक बार फिर मुड़ता है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी अब एक बार इधर वो मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, 180 अंश। तो आप जानते हैं कि 180 अंश हमारा बराबर होता है, अगर ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 90 और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 90। अगर हम 90 जोड़ दें तो हमारा कितना आएगा, 90 प्लस 90 बराबर हमारा आता है 180 अंश। तो अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो ये हमारी 180 अंश की बनाती है, इस पर जो कोण बना है वो हमारा 180 अंश का होता है, क्योंकि 90 और 90 जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, तो ये टोटल हमारा एंगल बन जाता है यहाँ पे 180 का। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो था हमारा वो था 135। अब अगर हम इसी को सीधा इधर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। ये दिशा हमारी क्या होती है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम।
यानी अगर हम ऐसे भी देख लें, ये हमारा हो गया 90 और ये 45, ये 45, 45 45 90 और प्लस 90 बराबर हमारा 180 है। 180 हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो हमारी दिशा क्या आ जाएगी यहाँ से, दक्षिण पश्चिम। यही हमारा आंसर, यही दिशा हमसे पूछा था। सेम ऐसे घूमेंगे, वो जिस तरह से कहेगा आपको उस तरह से घूमना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, दोनों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा समझ में तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक घड़ी 4:04 हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक घड़ी 4:30 का समय प्रदर्शित कर रही है, जिसमें मिनट की सुई पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी घड़ी में हमारी घड़ी है उसमें बजे हैं 4:30, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेगी। हमारी जो शर्त लागू है, जो कंडीशन है कि वो सुई, जो मिनट वाली सुई है वो पूर्व दिशा की ओर रहेगी। घड़ी में तो 4:30 बजेंगे, लेकिन मिनट की जो सुई होगी वो पूर्व दिशा में। सबसे पहले अगर हम देखें, फिगर बनाए, घड़ी में जब हमारा 4:30 बजेगा तो हमारी दोनों जो सुइयां होगी घड़ी की, उनकी दिशा क्या होगी, मूल स्थिति में। ये हमारी घड़ी होगी यहाँ 12, 6, 3 और ये 9, तो 4 यहाँ पे, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, ये हो गए। अब बजा हमारा कितना, 4:30, तो 4:30 बजने के लिए जो मिनट वाली सुई रहेगी वो 6 पे आएगी, यहाँ होगी। अब जो घंटे वाली हमारी सुई होगी वो यहाँ से यहाँ आएगी। अब देख लीजिए, ये हमारे एक्चुअल 4:30 बजे, ये हमारा राइट होगा। तो इसमें देखिए जो मिनट की इसकी सुई की दिशा क्या है, इसकी सुई की दिशा हमारी है दक्षिण, और घंटे वाली सुई की दिशा हमारी क्या है, दक्षिण पूर्व। अब वो घुमा दिया है कि अब जो नई कंडीशन जो यहाँ से बन रही है, जो शर्त हमें लागू किया है, तो वो ये लागू किया कि घड़ी में तो 4:30 ही बजेंगे, लेकिन जो मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई ये होगी। अब हमारा जो मेन जो बचता है, जो एक्चुअल तो दिशा हमारी थी दक्षिण में, लेकिन अब वो क्या कह दिया है कि जो मिनट की सुई की दिशा है वो पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है। यानी अब मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में आ गई। तो अब हम यहाँ से देखेंगे होना कहाँ पे चाहिए था हमारा, यहाँ पे, लेकिन अब वो यहाँ से चलकर यहाँ आई है, घड़ी की दिशा में वो घुमाया है। अब हम देखेंगे कि हमारा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमारा चला कहाँ गया है, यहाँ पे पूर्व दिशा में। होना चाहिए था दक्षिण में और चली गई है पूर्व में। तो अब हम निकालेंगे कि यहाँ से जो यहाँ तक गई है वो कितने अंश घूमी है।
यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या बन रहा है, 90 अंश का, 90 अंश का कोण बन रहा है। और एक घड़ी के जो घड़ी होती है उसमें टोटल जो कोण बनते हैं वो बनता है हमारा 360। अगर हम 360 में से 90 घटा देंगे तो हमारा ये कोण मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटल होता है हमारा 360। तो अब हमें 90 तो पता है, अब 360 में से अगर हम 90 घटा देंगे तो हमारा ये कोण पता चल जाएगा। अब 360 में से हम 90 घटा देंगे तो हमारा 270 आएगा। यानी जो मिनट वाली सुई है वो कितने अंश घूमी है, 270 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मिनट वाली 270 घूमी है तो घंटे वाली भी 270 घूम जाएगी। नहीं, घंटे वाली 270 नहीं घूमेगी, क्योंकि जितना मिनट वाली सुई घूमती है उसका आधा ही घंटे वाली घूमेगी। वो यहाँ से निकलता है, जब आप पढ़ेंगे रीजनिंग का जो घड़ी वाला जो चैप्टर होगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताया जाएगा कि ये आधा क्यों घूमती है। घड़ी जो होती है वो 1 मिनट में आधा अंश, जो घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। तो अब इसलिए कि जब वो 1 मिनट में आधा अंश घूम रही है तो ये टोटल कितना घूमी मिनट वाली, ये 270 घूमी है। तो अब 270 का हम आधा करेंगे तब हम घंटे वाली सुई को घुमाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि मिनट वाली अगर 1 घंटा घूमेगी, अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर ये पूरा यहाँ तक घूम जाएगी तो ये तो 360 अंश का कोण तय कर लेगी। लेकिन जब घंटे वाली यहाँ 4 से 5 आएगी, ये जो तय करेगी वो उतना नहीं करेगी, इसलिए इसका ये आधा घूमती है। तो अब हम 270 का आधा करेंगे, 270 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 140। अब जो घंटे वाली हमारी सुई है वो 140 अंश घूमेगी। अब यहाँ से हम घंटे वाली हमारी सुई यहाँ पे थी ना, यहाँ पे है, अब यहाँ से हम 140 घुमाएंगे तो देखिए यहाँ ये 45 अंश पे नहीं, 45 से कुछ कम हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ कर दें इस फिगर में तो इन दोनों के बीच के हम देखेंगे ये हमारा होता है 90। 90 ये हो गया और ये हमारा 4:30 बजा है तो ये हमारे कितने पे आएगी, 45 अंश पे, ठीक 45 अंश होगा। ये हमारा कोण हो जाएगा 45 अंश, 45 अंश नहीं आएगा, 45 अंश से कुछ कम आएगा। 4:30 बज रहा है ना तो वो इधर आ जाएगा, 45 अंश पे नहीं आएगा, 45 अंश से कुछ कम आएगा। तो ये अगर 45 अंश से जितना कम आएगा, अगर मान लीजिए 45 अंश ही आ गया तब भी अगर ये हम 45 अंश रख लेंगे तो हमें घूमना कितना, 140। अगर हम 90 और 45 को जोड़ देते हैं, 45 वैसे कुछ कम आएगा लेकिन हम 45 मान के चल रहे हैं, 90 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा 135 आएगा। अभी भी हमारा 5 अंश कम है। 5 अंश घूमने के लिए तो सुई यहाँ पे आ जाएगी, सुई की दिशा ये आ जाएगी और ये दिशा हमें पता होता है कि क्या होती है। ये हमारा पश्चिम होता है और ये हमारा होता है उत्तर। अब हमारा पश्चिम में ना होकर हमारी घड़ी की जो सुई, घंटे की जो सुई की दिशा है ये हो जाएगी। तो हमारा उत्तर यहाँ से आ जाएगा कि उत्तर और पश्चिम जो हमारी घंटे वाली सुई की दिशा होगी वो अब यहाँ से हमें मालूम हो गया। 140 अंश जब हम यहाँ से घूमेंगे तो ये हमारा मान लीजिए 45, ये 90 होता है, 90 और 45 जोड़ेंगे तो हमें 135 मिलेगा। और अभी भी 140 होने में 5 अंश बचा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, ये कोण जो हमारा आएगा वो होगा 140। तो दिशा हमारी क्या हो जाएगी, इस कोण की जो दिशा होगी यहाँ पे वो हमारी होगी उत्तर और पश्चिम। यही हमसे पूछा था प्रश्न में, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर होगा। आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि